हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11th से दिसंबर मंथ का मासिक परीक्षा शुरू हो चुका है और आप लोगों का पेपर इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का होने जा रहा है। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे साथियों अभी के इस वीडियो में ना मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताऊंगा। साथ में इस क्वेश्चन पेपर को कैसे डाउनलोड करना है ये भी बताऊँगा, एंड इसका ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव का आंसर की कैसे डाउनलोड करना है सारा चीज़ मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, उससे पहले आप लोग देख लीजिए आपका विषय कोड वगैरह जो है ना 326 रहेगा। आपको टाइम जो मिलेगा एग्जाम में वो टोटल जो 1 घंटा 30 मिनट का यानी 1.5 घंटा का मिलेगा, और टोटल एग्जाम होगा आपका 50 नंबर का। ठीक है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं आगे, और आपको ना सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दें। देख लीजिए, खंड अ में ना दिया गया है सबसे पहले 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। ठीक है, इसमें से ना आपको किन्हीं 25 प्रश्नों का ही उत्तर बनाना है। ठीक है, तो यानी कि 25 प्रश्न बनाने, तो मैं आपको ना 300 प्रश्नों का बिल्कुल सही से उत्तर बताने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से इसको देख लीजिए। देखिए, पहला नंबर जो प्रश्न आपसे पूछा गया बैठ सकते हो, पहला नंबर देखिएगा ना, तो देखिए पहला जो प्रश्न आपसे पूछा है, पहला नंबर है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र जो है ना धन का विज्ञान है, यह किसने बोला था। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आदाम स्टीम ने कहा था। ठीक है, तो पहला का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट होगा। अगले प्रश्न देखिए 2 नंबर पूछा गया है, रॉबिन्स द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा का मुख्य बिंदु क्या है, बताइए। तो बिल्कुल देखिए 2 का राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी यह हो जाएगा उपयुक्त दोनों। कौन कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों, तो पहला हो जाएगा साधनों की जो है ना सीमितता, और बी में हो जाएगा चयन का जो है ना तर्कशास्त्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है ना 3 नंबर पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 3 है, संख्यांकी क्या बतलाता है। ठीक है, संख्यांकी बताता है क्या, तो बिल्कुल ये जो बताता है ना दोनों बताता है। क्या क्या बताता है, तो एक बताता है गुणात्मक कथन और संख्यात्मक कथन। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, संख्यांकी श्रेणी को वर्गीकृत किया जाता है किसमें, तो बिल्कुल 4 का राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये 2 में किया जाता है। ठीक है, 2 वर्गों में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो पूछा गया ना 5 नंबर प्रश्न पूछा गया, बहुलक की गणना की जा सकती किसमें, तो देखिए 5 का बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, यह होगा अपवर्जी विधि में। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर ना 6 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है, और 6 नंबर प्रश्न बोला गया है, प्रश्न की केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की विधियां क्या है, बताइए। तो बिल्कुल ये जो है ना प्यारे बच्चों 6 का ऑप्शन है, हो जाएगा माध्य विधि होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर पूछा गया, सामान्यतः मुद्रास्फीति के पलीकरण में किसका प्रयोग होता है, बताइए। तो बिल्कुल देखिए 60 का राइट ऑप्शन नंबर होगा, यह थोक कीमत का सूचांक होगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 8 नंबर पूछा गया सहसंबंध। ठीक है ना, सहसंबंध का गुणनांक का मूल सदा होता है, तो बिल्कुल 8 का राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि +1 तथा -1 के बीच में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर 9 नंबर पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये बोला गया है कि किसी स्कूल में 5 छात्रों के मासिक खर्च लगभग जो है ना 12 रुपये, 20 रुपये, 5 रुपये, 40 रुपये और 62 रुपये है, तो बताइए विस्तार इसका ज्ञात होगा, क्या विस्तार ज्ञात होगा। तो बिल्कुल देखिए ये राइट अगर होगा ना तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी कि 57 में आएगा विस्तार अगर किया जाएगा, तो ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा कि गुणात्मक मापन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त औसत क्या है, तो बिल्कुल 10 का राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए, यह होगा समांतर माध्य। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वह संख्या जो समस्त वर्ग का जो है ना प्रतिनिधित्व करती है वह क्या कहलाती है, तो बिल्कुल 11 का राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा माध्य। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर पूछा गया 12 नंबर, बहुलक पूछा गया है जेड बराबर, यानी कि मेड जेड बराबर क्या होगा, तो बिल्कुल राइट जो है ना प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 12 का राइट, ऑप्शन ए, ये होगा 3m - 2x2d रैकनिंग, तो ऑप्शन जो है ना 12 का राइट होगा ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आगे देख लीजिए क्वेश्चन जो है ना आपसे पूछा गया है, देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर पूछा गया 12 तक मैंने बताया जाता है ना, 12 का क्या बताया, ऑप्शन ए। 13 का देखिए 13 पूछा गया, चतुर्थक विचलन है क्या इनमें से, तो बिल्कुल ये जो है ना ये हो जाएगा यहाँ पर देखिए ऑप्शन से, ये तो ऑप्शन ही नहीं दिया। चलिए इसको छोड़ देना। ठीक है, आगे बढ़ते, वैसे भी आपको तो 25 ही बनाना है ना, एक छोड़ देना। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो 14 नंबर पूछा गया, 14 नंबर की भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी कब, तो बिल्कुल ये राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए,
अब 1991 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए यहाँ पर ना 16 नंबर आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 15 नहीं, पहले 15 देखिए। 15 है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या है, तो बिल्कुल 15 का ऑप्शन से होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 16 नंबर पूछा गया भारत का आर्थिक सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई कब, तो बिल्कुल 16 का ऑप्शन बी होगा, 1991 ईस्वी से स्टार्ट हो गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है ना 17 आपसे पूछा गया। 17 नंबर प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय आय की सर्वाधिक योगदान क्या होता है, भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा किसका योगदान है, तो बिल्कुल ये जो है ना प्यारे बच्चों ऑप्शन ए होगा, कृषि क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन जो है ना 18 आपसे पूछा गया है मूल्यवर्धित, ठीक है ना, मूल्यवर्धित कर रहा है क्या है इनमें से, तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर राइट होगा 18 का ऑप्शन बी, यानी कि अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, देखिए आगे 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है IRDP कार्यक्रम की शुरुआत हुई कब, तो बिल्कुल देखिए 19 का राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी ये होगा, 1977 ईस्वी। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पूछा गया है 20 पूछा गया है प्यारे बच्चों कि 10वीं योजना का कार्यकाल लगभग जो है ना कितने वर्षों का था, तो बिल्कुल ये होगा राइट ऑप्शन जो है ना बी, यानी कि 2002 से लेकर के 2007 यानी कि 5 वर्षों का, तो ऑप्शन जो है ना बी बिल्कुल राइट होगा। आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया अभी वर्तमान में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है, तो बिल्कुल देखिए 21 का ऑप्शन हो जाएगा वी, यानी कि यह हो जाएगा 11वीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया। 22 नंबर प्रश्न है कि कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो बिल्कुल 22 का राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा छिपी हुई बेरोजगारी। आगे देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्यारे बच्चों 23 नंबर, ठीक है ना, 23 पूछा गया है आबादी की दृष्टि से चीन का जो है ना विश्व में कौन सा स्थान है। ठीक है, तो बिल्कुल चीन का स्थान जो है ना पहला होगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 24 नंबर पूछा गया चीनी गणराज्य की स्थापना कब हुई, तो बिल्कुल 24 का राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी 1949 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर पूछा गया अंत्योदय योजना का संबंध किससे है, तो बिल्कुल 25 का राइट ऑप्शन ये होगा गरीबों से। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ने से पहले ना, आगे इसका आंसर बताने से पहले मैं ना सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि कैसे डाउनलोड करना है इसका पेपर एंड आंसर, तो चलिए फटाफट से आपको बता दें। तो प्यारे साथियों पेपर डाउनलोड करने के लिए जो है ना सबसे पहले आपको गूगल को ओपन कर लेना है। ठीक है, गूगल को ओपन करना है एंड आपको यहाँ पर ना सर्च बार का आइकन मिलेगा, इसमें सर्च क्या करना है प्यारे साथियों, तो जिस चैनल पे भी आप लोग वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर, तो आपको आना है और मिथुन स्टडी सेंटर इतना आपको यहाँ पर ना सर्च कर लेना है। ठीक है प्यारे साथी, तो देख लीजिए मात्र आपको जो है ना इतना ही सर्च करना है, मिथुन स्टडी सेंटर जो है ना सर्च कर लेना, चैनल का नाम आप लोग देख लेना। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों सर्च करने के बाद आपको क्या करना है, इसको ना स्क्रॉल डाउन कर लेना। स्क्रॉल डाउन जैसे ही करिएगा ना, तो देखिए फर्स्ट में ही आपको ना मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियली वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। मैं आपको ना जूम करके यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये रहा मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियली वेबसाइट। अब आपको ना इसी पर क्या करना है, एक बार क्लिक कर लेना, जैसे ही हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर देख लीजिए, आपको इसी प्रकार से करना। जैसे ही सर्च करेंगे प्यारे बच्चों तो कुछ इस प्रकार से जो है ना आप क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस अब ओपन होगा। अब आपको क्या करना है, अब ना स्क्रॉल डाउन करना है आपको, ठीक है, और इसको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आइएगा प्यारे बच्चों, कहाँ आप लोग क्लास 11 में हो, तो आपको ना क्लास 11 वाले सेशन में चले आना है। देखिए यहाँ पर ना क्लास 11 का एक सेशन आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ फर्स्ट में लिखा हुआ मिलेगा बिहार बोर्ड क्लास 11 दिसंबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2023। तो इस पर आपको क्या करना है, एक बार ना क्लिक कर लेना है इस प्रकार से। तो प्यारे साथियों जैसे ही क्लिक करोगे ना तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस अब ओपन होगा। अब आपको क्या करना है, इसको ना स्क्रॉल डाउन करना है और आपको नीचे चले आना है। देख लीजिए इन सभी बातों को ना आपको एक बार प्यारे बच्चों पढ़ लेना है, सही से पढ़ लीजिएगा तो आपको आपका जो भी डाउट है सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये सब पढ़ के आपको आगे बढ़ना है। और देख लीजिए प्यारे साथियों आपको ना सबसे पहले हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया तो कर लेना, क्योंकि 2024 में फाइनल एग्जाम होगा क्लास 11 से आपका, जो कि मार्च महीने में होगा प्यारे बच्चों। अगर आप लोग उसमें पास नहीं करेगा ना तो आपको आपका जो है ना 12th में एडमिशन नहीं होगा, इसलिए उसमें भी मैं आपको हेल्प करूंगा। इसलिए यहाँ पर देख लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक एंड यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप एंड यूट्यूब चैनल सभी का लिंक दिया गया है। आप ना इस पर क्लिक जैसे ही करेंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएंगे। और अभी आप लोग यूट्यूब चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना। ठीक है, और चलिए ये सभी चीज़ को ना पढ़ लेना एक बार प्यारे साथियों सही से। पढ़ने के बाद नीचे आइएगा तो देखिए यहाँ पर ना क्लास 11 के जो साइंस के बच्चे उनके लिए यहाँ पर लिंक डाला गया है। इसके जस्ट नीचे आइएगा ना तो यहाँ पर देखिए आर्ट्स वाले बच्चों के लिए डाला गया है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लास 11 आर्ट्स और सब्जेक्ट क्वेश्चन डाउनलोड है। देखिए यहाँ पर ना पेपर का नेम है, यहाँ पर डाउनलोड लिंक है। देखिए इधर आपका पेपर का नाम है, इधर डाउनलोड है। डाउनलोड कैसे करना है तो मैं आपको बता दूं। आपको इकोनॉमिक्स का पेपर चाहिए ना तो मेरे साथियों डाउनलोड कैसे करना है, देखिए यहाँ पर ना इकोनॉमिक्स है, इसके सामने डाउनलोड का लिंक है। तो आपको क्या करना है, इस पर ना क्लिक कर देना, डाउनलोड पे आपको जो ना एक बार क्लिक कर लेना है इस प्रकार से।
तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस अब ओपन होगा। अब आपको क्या करना है, प्यारे साथियों नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे चले आना है। ठीक है, ये सभी वही बात दिया है जो मैंने आपको बोला था अभी पढ़ने के लिए, वो सब ना पढ़ लेना। पढ़ने के बाद जैसे ही नीचे आओगे ना तो यहाँ पर देखिए जस्ट आपको ना क्लास 11th इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव आंसर डाउनलोड लिखा हुआ यहाँ पर मिलेगा। देख लीजिए यहाँ पर ना ऑब्जेक्टिव का आंसर है। प्यारे बच्चों अभी ना मैं इसमें अपडेट नहीं किया हूँ, आप लोग ना वीडियो देखने के बाद आओ, मैं यहाँ पर ना डाल दूंगा ऑब्जेक्टिव का आंसर की, यहाँ से डाउनलोड कर लेना। इसके जस्ट नीचे आओगे ना तो यहाँ पर आपको जो ना क्लास 11 का जो इकोनॉमिक्स है उसका सब्जेक्टिव का आंसर की यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो देखने के बाद आओ, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, आराम से आप लोग ना डाउनलोड कर लेना। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं आगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है 26 नंबर प्रश्न है कि अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र क्या है, तो देखिए अर्थशास्त्र जो है ना प्यारे बच्चों ये आपको नोट कर लेना है। ये हो जाएगा क्या, तो ये होगा कला तथा विज्ञान दोनों होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पूछा है एक वर्ग की निचली और ऊपरी सीमा का अंतर क्या कहलाता है। तो बिल्कुल 27 का ना राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यह होगा वर्ग अंतराल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 28 पूछा है 10, 5, 7, 7, 8, 9, 10, 15 आंकड़े किस प्रकार के आंकड़े हैं। तो देखिए ये जो आंकड़े होंगे ना नोट कर लेना है। यह होगा क्या, तो यह होगा व्यक्तिगत श्रृंखला, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा 28 का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 29 पूछा है मेरठ कॉलेज के 4 संकायों के तीनों वर्षों के छात्रों की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा दंड चित्र उपयुक्त होगा। तो बिल्कुल देखिए 29 का राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी, ये होगा बहुलक दंड बहु जो है ना बहुदंड चित्र, ये बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 30 नंबर पूछा गया आवृत्ति आय चित्र का उपयोग किया जाता है किसमें। तो बिल्कुल 30 का राइट होगा, ऑप्शन बी, बहुलक निकालने में। तो 30 का राइट होगा, ऑप्शन बी। तो प्यारे बच्चों मैंने टोटल आपको 30 प्रश्नों का बिल्कुल जो है ना राइट आंसर बता दिया। अब चलिए आपको ना नेक्स्ट वीडियो में जब लाऊंगा तो उसमें जो है ना सब्जेक्टिव प्रश्न जो है इसका उत्तर बताऊंगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 1 से लेकर के टोटल जो है ना 10 तक प्रश्न दिया गया है, जिसमें से ना आपको 5 ही प्रश्न बनाना है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जब लाऊंगा तो उसमें जो है ना इसका उत्तर बताऊंगा। तो यहाँ पर से देख लीजिए ये रहा शॉर्ट प्रश्न का उत्तर प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मैं इन सभी प्रश्नों का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा तब बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ना ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाए और आप लोग आराम से देख लेना। ठीक है, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यारा सा कमेंट कर देना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।